Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंट्रोडक्शन टू सेट्स काउंटडाउन की बुक के अंदर बुक 6। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ सेट। तो बेसिकली व्हेन वी वांट टू मेक ग्रुप्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स, sets of books, a list of cities and countries in our life, we use sets। ठीक है। किचन के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, हम उन सबको सेपरेट कर करके रखते हैं। ठीक है, बोल्स को अलग रखते हैं, कप्स को अलग रखते हैं, प्लेट्स को अलग रखते हैं। तो हर चीज का एक ग्रुप बनाते हैं, इसी को कहते हैं हम सेट्स। इसी तरह से जब हम अपने वार्डरोब के अंदर अपने कपड़े रखते हैं, तो शर्ट्स को अलग रखते हैं, पैंट्स को अलग रखते हैं, हैंगिंग सेक्शन अलग होता है, फोल्डिंग जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। बच्चे जब अपने जो बुक्स वगैरह हैं वो सब रखते हैं, तो नोटबुक्स को अलग रखते हैं, टेक्स्ट बुक्स को अलग रखते हैं, स्टेशनरी को अलग रखते हैं। इसी तरह से जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर भी तमाम आइटम्स के सेपरेट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, हर चीज का अलग पोर्शन होता है। ठीक है, आपको क्लोथिंग के लिए जाना है तो आपको अलग जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, अलग जो है वो फूड कोर्ट है तो वो अलग जो है वो फ्लोर पर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको शूज चाहिए तो वो अलग जगह पर मिलेंगे। तो इन चीजों के लिए हम यहाँ पर सेट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेट, लेकिन सेट के लिए जब हम मैथ्स के अंदर ये टर्म यूज करते हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड ना हो, हमें समझ में नहीं आ रहे हों। ठीक है, अब जैसे हम अगर बात करें कि एक बुक है, तो बुक के अंदर हमें क्रिकेट की किट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अब टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स। एक बुक के सेट के अंदर टेनिस बॉल जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा, सेट के अंदर जो हर हर हम यहाँ पर नंबर्स या लेटर्स या जो कुछ लिखते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, या उसको हम मेंबर भी कहते हैं। फिर सेट को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से 3 तरीके हमारे पास यहाँ पर हैं। एक टेबुलर फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमसे एक्सरसाइज 1A में कह रहे हैं, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ए इज द सेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन्स हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के कैप्टन कौन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कहेंगे कि यस, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बी इज इक्वल्स टू टेस्टी फूड आइटम्स। टेस्टी फूड आइटम्स हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्टी फूड आइटम्स हर इंसान से वेरी करता है। मेरी नजर में हो सकता है बिरयानी और पुलाव जो देसी फूड्स हैं वो जो है वो टेस्टी फूड आइटम्स हों। बच्चों के लिए हो सकता है कि वो जो जंक फूड है या जो हमारे पास फास्ट फूड है उसको कहें टेस्टी फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स की यहाँ पर जो लिस्ट है वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट फूड आइटम्स आ सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस, ये हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कौन कौन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट हो सकता है। नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अब नॉटी स्टूडेंट्स हो सकता है किसी टीचर की नजर में कोई बच्चा नॉटी हो, किसी की नजर में कोई और नॉटी हो, तो ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, हम सबको पता होता है कि कौन कौन से टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कौन से टीचर्स हैं जो उर्दू पढ़ाते हैं, कौन से टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगेन दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट। लार्ज नंबर्स, अब लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे पास तो अनलिमिटेड नंबर्स हैं, और लार्ज नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से नंबर्स हमारे पास यहाँ पर छोटे हैं, कौन से नंबर्स बड़े हैं, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। लेकिन लार्ज नंबर्स कहना, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, हम जिस प्रोविंस में रहते हैं उसका कैपिटल क्या है? तो जैसे हम सिंध में रहते हैं तो सिंध का कैपिटल कराची है। ठीक है, जो लोग
लाहौर में रहते हैं जो लोग, क्या नाम है, पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब का कैपिटल लाहौर है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वेल डिफाइंड सेट है। जिस सिटी में भी मैं रहती हूँ उसका कैपिटल मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। हर सिटी का हर प्रोविंस का कोई ना कोई कैपिटल सिटी होता है। इसी तरह से गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ठीक है, आपको कौन कौन से गेम्स पसंद है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यू का वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, तो मुझे जो गेम्स पसंद है वो यहाँ पर मैं इस सेट के अंदर डाल दूंगी, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। आप ये डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन से सेट्स वेल डिफाइंड है, कौन से सेट्स वेल डिफाइंड नहीं है? तो देखो, अगर आपके पास कोई इस तरह की चीजें आती हैं, टेस्टी फूड आइटम्स, पॉपुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल, ठीक है, इसी तरह से आपके पास आता है ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड, ठीक है, नॉटी बॉयज इन योर क्लास, लार्ज नंबर्स, तो ये वेल डिफाइंड सेट्स नहीं है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये जो आपके पास टर्म्स आ रही है ना, पॉपुलर, इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग, टॉल, नॉटी, टेस्टी, लार्ज, ये सारी चीजें इसको वेल डिफाइंड होने से रोक रही हैं। क्यों? क्योंकि अ चाइल्ड मे बी कंसिडर्ड पॉपुलर बाय वन पर्सन बट नॉट बाय द अदर। हो सकता है कि एक बच्चा किसी को पॉपुलर लगता हो, दूसरे को नहीं लगता हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इंटरेस्टिंग की बात करूं तो एक बुक किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन कर दिया गेम्स यू लाइक प्लेइंग, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेरी बात की है ना कि मुझे कौन से गेम्स पसंद है, तो ये मेरे लिए वेल डिफाइंड सेट हो सकता है कि जिसके जो भी अपना सेट यहाँ पर लिखेगा उसके लिए ये वेल डिफाइंड होगा। लेकिन अगर जनरलाइज कर देंगे तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। और सेट की ये एक क्वालिटी है, दो क्वालिटीज होती हैं सेट की, कि अ सेट इज वेल डिफाइंड एंड हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की भी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले इस चीज को अच्छी तरह समझ लो कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, कि जिसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी चीज जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी ना हो कि जो समझ में ना आए या जो लोगों के बीच में अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे सेट्स हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होते और वो सेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, तो अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। ठीक है, इट इज नॉट द आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस or thrice in a collection, it is written only once in the set. Therefore, the set of letters in the word Antarctica is ANTRCI। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सेट के अंदर जो दूसरी क्वालिटी है वो ये है कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, ये बात आपको याद होनी, पता चलनी चाहिए कि हमारे पास सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब एक ही होते हैं। यानी जो भी नंबर्स हम लिखेंगे, जो भी हम लेटर्स लिखेंगे, जो भी हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, वो सारे उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक ही दफा आने चाहिए, एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं द सेट ऑफ द लेटर्स इन वर्ड एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका की स्पेलिंग क्या है बच्चों मेरे पास? ANTARCTIA। ठीक है, अब इसके अंदर ए देखो कितनी दफा आया है, 1 2 3। इसी तरह से अगर सी की बात करें तो सी भी यहाँ पर 2 दफा आया है, और टी की बात करें तो टी भी हमारे पास 2 दफा आया है। लेकिन जब हम इसका सेट लिखेंगे बच्चों, तो सेट के अंदर हम एक दफा ए लिखेंगे, और एक दफा हम टी लिखेंगे, एक दफा हम सी लिखेंगे। ठीक है, बाकी लेटर्स तो हैं ही एक दफा, लेकिन इन लेटर्स को हम एक एक दफा लिखेंगे। अगर हम इनको रिपीट करेंगे तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट के अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं इफ p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, और q हमारे पास एक और सेट है जिसमें हमारे पास उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं राइट द सिंबल्स। अब हम यहाँ पर दो सिंबल्स यूज करते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं डू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पर जितने हमारे पास नंबर्स हैं ये सारे के सारे p के एलिमेंट्स हैं, यानी हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू p, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू p, 3
बिलोंग्स टू पी। इसका मतलब क्या है, ये जो मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है क्योंकि हम सेट्स के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल जब हम जहां पर भी आप ये देखेंगे ना कि सी और उसके बीच में लाइन है, तो ये कहलाता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर मैंने लिखा या जो भी मैंने लेटर लिखा, जो भी मैंने एलिमेंट लिखा, वो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट पी में, तो हमारे पास यहाँ पर चारों के साथ ये आ सकता है कि दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए, तो ए पी सेट के अंदर नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू पी, टू डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, बी डज नॉट बिलोंग टू पी, ठीक है। सी डज नॉट बिलोंग टू पी, ठीक है। जहां पर हमारे पास कोई भी इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी लेटर हो, कोई और एलिमेंट हो, कोई भी वर्ड हो, कुछ भी हो, कोई भी सिंबल हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर कोई भी चीज आ सकती है। इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पर डस नॉट बिलोंग टू की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। बस इस चीज को आपने यहाँ पर समझना है। तो पार्ट 1 में हमसे कह रहे हैं टू डैश पी, तो टू हमारे पास सेट पी में है, यस है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 5, 5 हमारे पास सेट पी में है, नहीं है, तो हम लिखेंगे डस नॉट बिलोंग टू, ठीक है। उसके बाद ए हमारे पास सेट पी में है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डस नॉट बिलोंग टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी, डी हमारे पास सेट क्यू में, अब क्यू की बात कर रहे हैं ये, तो क्यू के अंदर हमारे पास है डी, तो हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। उसके बाद जी, जी की बात कर रहे हैं, जी हमारे पास सेट क्यू में नहीं है, हमारे पास ए बी सी डी है, तो हम क्या कहेंगे, डस नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसी तरह से 3 की बात करें, तो 3 भी हमारे पास सेट क्यू में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, डस नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जो एलिमेंट्स किसी भी सेट में होंगे वहां पर हमने जो है बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है, जो नहीं होंगे उसके साथ हमने डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाना है, बस इतनी बात है। उसके बाद कह रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी। अब आपने आपको यहाँ पर कुछ जो है वो एलिमेंट्स जो है वो सेट्स के दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपने उसको सेट की फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। जब लेस देन और मोर देन की बात आती है बच्चों, जो जो आपको लिमिट दी जाती है उससे उसके अंदर अंदर आपने नंबर्स लिखने होते हैं। यानी एक अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, अच्छा चलो अब यहाँ पर हम नंबर्स लिख रहे हैं ना, तो हम इस सेट को नाम देते हैं एन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब लेस देन 10 की बात करें, काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 से स्टार्ट होते हैं, या हम कहेंगे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो 10 है हमसे कहा है लेस देन 10, ठीक है। लेस देन के अंदर जो आपको लिमिट दी जाती है वो इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद कह रहे हैं वॉवेल्स इन दी वर्ड इमेजेस। इमेजेस के अंदर कौन कौन से वॉवेल्स हैं, आई है, ए है और ई है, 3 वॉवेल्स हैं, ठीक है। सारे लेटर्स नहीं लिखने, सिर्फ वॉवेल्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पर इसको वी से नाम देते हैं, और इसके अंदर हम आई, ए और ई लिखेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं बच्चों, कि इसके अंदर एक तो हमें सारे लेटर्स नहीं लिखने इमेजेस के, और दूसरी बात हमें इसमें सारे वॉवेल्स भी नहीं लिखने। सारी कंडीशंस को हमने देखते हुए अपने सेट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब लेटर्स की बात की है तो 5 के पांचों वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंगो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एम से इसको कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सारे लेटर्स अलग अलग है, एम ए एन जी ओ। अब आप यहाँ पर गौर करोगे, एक तो ये कि हम सेट को लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पर कोई ना कोई कैपिटल लेटर के साथ उसको लिखते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, और हर दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगाते हैं। ये सेट्स की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास लेटर्स कैपिटल में होंगे तो हम कैपिटल में लिखेंगे, जब हमारे पास लेटर्स स्मॉल में होंगे तो हम स्मॉल में लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको
जो है वो बहुत ज्यादा अहम जो है वो यहाँ पर कंसिडर करनी है। नंबर 4, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के अंदर हमारे पास कौन कौन से कलर्स हैं? 2 कलर्स हैं। इसको हम लिखते हैं सी से। और कौन से 2 फ्लैग्स हैं हमारे पास? एक है हमारे पास ग्रीन और दूसरा है हमारे पास व्हाइट। यही 2 कलर्स है ना हमारे नेशनल फ्लैग में। तो ये दोनों कलर्स के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। 5 से छोटे नंबर्स हों और 25 से छोटे नंबर्स हों और सबके सब 5 से डिविजिबल हों। 5 से डिविजिबल का मतलब होता है जो 5 के टेबल में आते हों। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर, इसका नाम डी से रखते हैं। और कौन कौन से नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आते हैं? सबसे पहला नंबर 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 5 5 25। 25 हम इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है लेस देन 25। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 5 10 15 एंड 20। ठीक है। उसके बाद पार्ट 6 में हमसे कह रहे हैं कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे आर से। कौन कौन से कलर्स होते हैं वो सारे नाम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे अच्छा, इसकी जो है ना याद रखने का आसान है, विब ग्रियो। ये 7 कलर्स का एक्रोनियम है जो अगर आप याद रखोगे तो आपको ये कलर्स याद रहेंगे। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो पर्पल टाइप का कलर होता है। ठीक है। बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज। ये 7 कलर्स हमारे पास होते हैं जो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि द नंबर्स हु आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है। डिविजिबल बाय और मल्टीपल ऑफ दोनों का मतलब ये होता है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसके टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं, जो जो नंबर्स उससे डिवाइड हो सकते हैं, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करने से 3 को आते हैं, वो सारे के सारे। ठीक है। डिविजिबल बाय 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5 अभी आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर्स में भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर इस सेट को एम से लिख देते हैं और 3 के टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। अच्छा, लेकिन हमें जाना तो 15 तक था, तो ये हमने 2 एलिमेंट्स ज्यादा लिख दिए। बस हम यहाँ पर इसको 15 तक लिखेंगे, 12 तक लिखेंगे और बस। ठीक है। लेस देन की बात होगी जहां पर बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, तो उसके अंदर वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा जो लेस देन के बाद लिखा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग की बात करें एडजेक्टिव के साथ जब भी कोई सेट आएगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसका सेट हमारे पास फॉर्म नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टाउन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, बिल्कुल इसका हमें सबको पता होता है एक क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं, तो इसका सेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, आपकी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो लोग आते हैं वो वोटिंग के थ्रू आते हैं और ये बात मेंशन होती है कि कौन कौन से प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं। तो ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका सेट फॉर्म हो सकता है। जो चीजें आइडेंटिफाई हो सकती हैं वो हम यहाँ पर सेट को फॉर्म करते हैं, जो नहीं हो सकती एडजेक्टिव्स के साथ आती हैं वो हम यहाँ पर फॉर्म नहीं कर सकते। फेमस फिल्म एक्टर्स, फेमस कौन कौन से हैं? तो फेमस तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो जानते होते हैं सबको, कुछ लोग नहीं जानते होते। तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव के साथ आ गया, तो ये भी हमारे पास जो है वो सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। द रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के रिवर्स हम सब जानते हैं। ठीक है। कौन कौन से रिवर्स हैं पंजाब के अंदर? सतलज है, रावी है, चनाब है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हम क्या कहेंगे कि ये हमें पता है, तो रिवर्स ऑफ पंजाब हमारे पास इसका फॉर्म हो सकता है। द ऑनेस्ट पीपल एट अ नेबरहुड। ठीक है। अब ऑफ अ नेबरहुड, तो अब ऑनेस्ट पीपल की बात हो गई तो यहाँ पर ये भी हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव आ गया, ये भी हमारे पास फॉर्म नहीं हो सकता। तो बच्चों आज हमारी ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1B करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।